भारतीय स्टेट बैंक पूरे देश में कृषि ऋण जागरूकता सप्ताह मना रहा है, जिसका मकसद कृषि ऋण उत्पादों की जानकारी देना और किसानों को क्रेडिट अनुशासन के लिए प्रेरित करना है। हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट बैंक के उप प्रबंधक विजय कुमार, जिनसे बातचीत की हमारे धनबाद सहयोगी कुणाल ने। हम बात करेंगे उप महाप्रबंधक विजय कुमार यहाँ हमारे साथ हैं और बात करेंगे आज किसान की जब लाभ की बात आती है तो स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक खड़ी उतरती है हमेशा, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की बात हो। उनको लेकर आज बड़ा सवाल है, यहाँ पे आज सवाल जवाब हो गया और हमारे साथ विजय जी, हम उनसे पूछेंगे कि क्या क्या लाभदायक चीज़ें हैं किसान के लिए, क्या लाभ की बातें करते हैं स्टेट बैंक और वहाँ पहुँचाते हैं लाभुकों को, जो लाभुकों को मिलना चाहिए स्टेट बैंक की तरफ से वो मिलता है। तो सर आप क्या क्या चीज़ें लाभदायक लाए हैं किसान के लिए? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और आज हम अपने किसान बहनों से जुड़ने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं। आज का जो जैसे आपने थीम बताया केसीसी के बारे में, तो केसीसी के बारे में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि केसीसी केवल एक ऋण नहीं है, बल्कि यह किसानों के लिए एक जीवन रेखा है। यह उन समय पर मतलब उचित समय पर बिना झंझट के फसल व संबंध कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। इसका नवीनीकरण जिसको हम लोग रिन्यूअल बोलते हैं, हर साल होना होता है, वो ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्रेडिट की सुविधा बिना रुके मिलती है, ब्याज अनुदान का लाभ भी मिलता रहता है और खाता अनियमित होने या एनपीए होने से बचता है। तो सरकार की अगर ब्याज अनुदान योजना के तहत देखें तो 3 लाख रुपए तक के फसल ऋण पर केवल 7% वार्षिक ब्याज लिया जाता है। तो सर दूसरा सवाल ये भी है कि भारतीय स्टेट बैंक केसीसी, चाहे उसे रेन्युअल कहें, चाहे नवनिर्वाचन कहें, चाहे किसान को लाभुकों को जो फ़ायदा मिलेगा और उसके कदम जो बढ़ेंगे आगे, उससे क्या होगा? देखिए, सबसे अहम बात है कि जो केसीसी के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है और उसका नवीनीकरण करते हैं अगर समय से, तो उस पर क्या लाभ हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि 3 लाख रुपए तक फसल ऋण पर केवल 7% वार्षिक ब्याज लगता है। इतना ही नहीं, समय पर चुकौती पर 3% प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव भी मिलता है, जिससे प्रभावी ब्याज दर 4% हो जाता है। यदि समय पर नवीनीकरण नहीं हुआ, रिन्यूअल नहीं हुआ, तो ब्याज अनुदान बंद हो जाता है, प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव का लाभ नहीं मिलता है, खाता अनियमित या एनपीए हो सकता है, नया या अतिरिक्त ऋण नहीं मिल पाएगा। तो 3 लाख रुपए ऋण पर नवीनीकरण न कराने पर लगभग अगर अनुमानतः 9,000 रुपये का नुकसान हो सकता है किसान भाइयों को। किसान के पास अगर दस्तावेज ना हो, चिंता वाली बात होती है, बैंक से सामान उनको लाभ नहीं मिल पा रहा हो, तो उस के बीच में उसे किसान को कैसे लाभ मिलेगा? हमने प्रक्रिया को काफ़ी सरल बना दिया है। ग्रामीण शाखाओं और गांवों में केसीसी नवीनीकरण कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। जरूरी दस्तावेजें जैसे ज़मीन का रिकॉर्ड और फसल विवरण लाना होता है। हमारी शाखा टीम किसानों से खुद संपर्क करती है। डिजिटल साधनों का भी उपयोग किया जा रहा है। यदि किसान की ज़मीन और फसल पहले जैसी है तो सिर्फ एक घोषणा पत्र भरकर शाखा या योनो के माध्यम से नवीनीकरण किया जा सकता है। हमने ग्रामीण शाखाओं में फीट ऑन स्ट्रीट FOS भी की सेवा भी चालू की है। तो मतलब लाभ किसान को अगर दस्तावेज पूरी नहीं हो तो भी मिलेगा? जी, दस्तावेज काफ़ी, जैसा मैंने बताया, उसका काफ़ी सरलीकरण किया गया है। इस वजह से हमने इन चिंताओं को हम समझते हैं और हमारे स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। यदि किसान की चुकौती ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है और फसल बोई जा चुकी है तो नवीनीकरण बिना परेशानी के हो जाता है। घोषणा पत्र भरकर या शाखा या योनो से प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। हमारा संदेश साफ है, देर न करें, समय पर नवीनीकरण करें। तो समय पर अगर रेन्युअल नहीं किया गया, ब्याज अनुदान योग ना कर पाए, तो उसके बारे में अगर किसान को पूरी बातें नहीं समझ में आई, उन्हें ऐसा लगता है, घबराहट होती है कि हमने रेन्युअल नहीं कराया, ब्याज ज़्यादा लगेगा। यदि समय पर नवीनीकरण नहीं हुआ या खाता अनियमित
हो गया तो किसान 7% ब्याज दर का लाभ खो सकता है, 3% प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव नहीं मिलेगा, प्रभावी ब्याज दर 4% से बढ़कर 7% या उससे भी अधिक हो सकती है। तो यदि कोई भी किसान केसीसी लाभ को उपायुक्त करें या समय पर नवीकरण ना कर पाएँ, भुगतान का लाभ ना उठा पाएँ तो? मान लीजिए मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। मान लीजिए किसी किसान के पास 1 लाख रुपए का केसीसी है। अगर वह हर साल जून से पहले नवीनीकरण कर लेता है और 12 महीने में ऋण चुका देता है, उसे 3% छूट मिलती है, यानी 3,000 रुपए की बचत। 7% पर उसे 7,000 देना होता है, लेकिन 4% प्रभावी दर पर केवल 4,000 रुपये। यह लाभ छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत बड़ा होता है। देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे। कार्यक्रम के अंत में आपको बता दें कि किसानों को अगर लाभुकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि एसबीआई एक ऐसा बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, जो किसानों को हर बार हर साल कोई नई नई स्कीमें लाती हैं, नई नई फसलों को उपजाने के लिए उन्हें कम ब्याज में लोन दिया जाता है और उन्हें मुहैया कराया जाता है। तो कुछ किसान उसमें वंचित होते हैं, सोचते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, चाहे दस्तावेज नहीं है, हमें लाभ नहीं मिलेगा, फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा, हमें बैंक तक कैसे जाना है। तो उसके लिए क्या बैंक उनके घर तक जाएगी कि बैंक उनके पास बैंक को आना पड़ेगा? अभी जैसा मैंने आपको पहले के सवाल के उत्तर में बताया कि हमारी शाखाओं के लोग उन तक पहुंच रहे हैं, किसान भाइयों तक, बहनों तक पहुंच रहे हैं। तो ये एक पहल है। और अभी डिजिटल माध्यम के जरिए भी केसीसी की सारी प्रक्रियाएं सरल की जा चुकी हैं। तो इसलिए आज के दौर में किसान भाइयों तक, बहनों तक भारतीय स्टेट बैंक पहुंच रहा है। और कुछ और बातें मैं यहाँ पे साझा करना चाहूँगा, खास करके उन किसान भाइयों बहनों से जिनका कि केसीसी हमारे पास है। अपने केसीसी का नवीकरण तिथि जाने, डेट को जाने कि कब आपकी नवीनीकरण तिथि ड्यू है। शाखा के संपर्क में रहें, समय पर नवीनीकरण कराएं। एक छोटा कदम है, लेकिन यह एक छोटा कदम है, लेकिन आपकी वित्तीय सुरक्षा और भविष्य के लिए एक बड़ा प्रभाव डालता है। और अभी 9 से 13 जून 2025 तक कृषि ऋण जागरूकता सप्ताह के दौरान हम आपके क्षेत्र में कैंप चला रहे हैं। शाखा में आइए, अधिकारियों से बातचीत कीजिए और अपने केसीसी का नवीनीकरण समय पर कराइए। तो जानो, समझो, बढ़ो, भारतीय स्टेट बैंक आपके साथ है। देखिए, आपने सुना विजय सर की बातें और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि किसान को जो भी चाहिए, जितना भी लाभुक को चाहिए फ़ायदा, और आए हमारे यहाँ, हमारे ब्रांच में आएँ और पूरी जानकारी लें और जानें कि कैसे केसीसी का फ़ायदा मिलेगा हमें और कैसे हम बढ़ेंगे। जो कम रेटों में, ब्याज में एसबीआई हमेशा अनुदान देती है, राशि देती है आपको बता दें किसानों को, और हमें नहीं लगता है किसी बैंक को दिया गया है कभी किसानों को ऐसा लोन, क्योंकि सरकार की तरफ से जो भी स्कीमें आती हैं वो भारतीय स्टेट बैंक लेकर आती है। आज आपने सुना हमारे उप महाप्रबंधक विजय सर से। क्या और कोई अपडेट आता है तो मैं हमेशा बताते रहूँगा आपको एसबीआई के बारे में। नमस्कार।